Hello everyone, welcome or welcome back to my channel A Young Homeopath. Hope you all doing well. So as you all know, in this video we are going to talk about sugar of milk, which is one of the very important and very basic vehicle in our homeopathic medicine, in our pharmacy. इस वीडियो में आज हम शुगर ऑफ मिल्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, राइट। सो शुगर ऑफ मिल्क का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है एज अ फुल क्वेश्चन। सो मैंने उसी तरीके से मेरे नोट्स भी बनाए हैं और उसी तरीके से मैं ये वीडियो भी बनाने वाली हूँ, जिससे कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाए, राइट। सो मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम देखेंगे क्या। सो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट शुगर ऑफ मिल्क, लाइक कि उसका सोर्स क्या रहेगा, उसका क्लिनिकल नेचर क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, राइट। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग द शुगर ऑफ मिल्क। देन हम उसके बाद देखेंगे प्योरीफिकेशन, मतलब कि उसका प्योरीफिकेशन हम कैसे करेंगे, राइट, उसे प्योर कैसे बनाएंगे। देन उसकी इम्प्योरिटीज़ देखेंगे, राइट। कि हम थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लाइक फिज़िकल एंड केमिकल। देन हम देखेंगे उसका यूजेस एंड उसका प्रिजर्वेशन देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं, राइट। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग हम देखेंगे सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट शुगर ऑफ मिल्क। सो फर्स्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेक्रम लैक्टेट और लैक्टोज, राइट। एंड द सोर्स इज गोट्स मिल्क, राइट, बकरी का दूध। देन केमिकल नेचर इज डाइसेकेराइड। सो ये डाइसेकेराइड है। देन 1 यूनिट ऑफ बीटा ग्लूकोज प्लस 1 यूनिट ऑफ लीवोग्लूकोज मिलकर सेक्लेक बनाते हैं, राइट। सो इसे हम सेक्लेक भी कहते हैं, right. And the second thing, that chemical formula which is CTEL-H22O11H2O, जो कि हम सबको पता है, हम सब ने केमिस्ट्री में ये चीज़ बहुत देखी है, राइट। सो अब हम देखेंगे कि प्रोसेस या फिर तो हम किस तरीके से शुगर ऑफ मिल्क बनाते हैं, राइट। ओके, सो फर्स्ट जैसे कि हमने आगे देखा कि इसका सोर्स क्या रहेगा, विच इज़ गोट्स मिल्क। सो सबसे पहले हम गोट का जो मिल्क है वो लेंगे। देन उसके अंदर हम क्या डालेंगे, सो उसके अंदर हम डालेंगे कॉम्पोजिशन जो है उसका, वो प्रोटीन है लैक्टो एल्ब्यूमिन प्लस लैक्टोग्लोब्युलिन प्लस केसिनोजन। देन सेकेंड थिंग जो है वो फैट, लैक्टोज, मिनरल्स, सॉल्ट एंड वाटर। सो ये सारी चीज़ें जो है वो गोट्स मिल्क में होती हैं। देन उसका हम स्कीमिंग करेंगे तो क्या होगा, सो वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, राइट। सो जो प्रोटीन्स हैं वो अलग हो जाएंगे। देन वाटर अलग हो जाएगा, मिनरल्स अलग हो जाएंगे, सॉल्ट, लैक्टोज, सब कुछ अलग हो जाएगा, राइट। सो उसके बाद हम रिमूव करते हैं, किसे, फैट को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम फैट को रिमूव करते हैं सो हमें दो चीज़ें क्लियरली देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट है वो लैक्टोज प्लस H2O, मतलब कि पानी के साथ लैक्टोज मिक्स हुआ होगा, जो कि होगा हमारा फ्लूइड पार्ट। और सेकेंड पार्ट हमें दिखेगा वो होगा सॉलिड पार्ट, राइट। सो सॉलिड पार्ट में क्या रहेगा, प्रोटीन, सॉल्ट एंड मिनरल्स। सो ये सारी चीज़ें हमें सॉलिड पार्ट में दिखेंगी। सो पर्टिकुलरली हमने अभी तक क्या किया, हमने गोट्स मिल्क लिया, उसके अंदर की हमने सारी चीज़ें देखी, राइट, कि क्या क्या होता है गोट्स मिल्क के अंदर। देन उसका हमने स्क्रीमिंग किया। सो सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हो गई। उसके बाद हमने फैट रिमूव किया उसके अंदर से, तो दो पार्ट बन गए, फ्लूइड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए फ्लूइड पार्ट, क्योंकि हमें निकालना है लैक्टोज, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर HCl डालेंगे टू रिमूव सॉलिड पोर्शन। सो हम HCl डालेंगे तो सॉलिड पोर्शन निकल जाएगा। देन हम उसका फिल्ट्रेशन करेंगे, राइट। सो फिल्ट्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमारा जो फिल्टरेट होगा, राइट, जो फिल्टरेट होगा वो हमारा लैक्टोज प्लस H2O। अभी भी हमें उसका प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ लैक्टोज चाहिए, राइट, जो कि होगा क्रिस्टलाइज फॉर्म में। सो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्योरीफाइड वाटर डालेंगे। देन फिल्ट्रेशन थ्रू चारकोल बेड। तो क्या होगा, जो पानी है, जो H2O है वो निकल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आगे क्या होगा कि क्लीनर सॉल्यूशन ऑफ वे। सो जो सॉल्यूशन अब बनेगा उसे हम कहेंगे वे।
नाउ अब हम क्या करेंगे उसके अंदर, क्योंकि हमें जो लैक्टोज है वो क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए, राइट। सो हम बॉईल ऑन अ डायरेक्ट हीट, इसे डायरेक्ट हीट पर बॉईल करेंगे, देन मेड सेमी सॉलिड। उसको अगर हम बॉईल करेंगे तो उसका जो बाकी का H2O भी है वो निकल जाएगा, राइट। सो मेड सेमी सॉलिड हो जाएगा वो। देन प्रोसेस रिपीटेड फॉर 3 to 4 टाइम बाय एडिंग प्योरीफाइड वाटर। सो यहाँ पर ये एक चीज़ है कि हमने कितनी बार वहाँ पर प्योरीफाइड वाटर डाला। सो फर्स्ट हमने यहाँ पर प्योरीफाइड वाटर डाला, क्योंकि ज़्यादा का जो H2O था वो निकालने के लिए। देन हमने वापस से 3 to 4 टाइम उसके अंदर प्योरीफाइड वाटर डाला, क्योंकि हमें क्रिस्टल फॉर्म में लैक्टोज चाहिए है, राइट। नाउ द क्रिस्टल लैक्टोज, क्रिस्टल लैक्टोज मिल गया। अब स्लाइट अल्कोहल डालेंगे उसके अंदर, देन उसे ड्राई करेंगे, राइट। सो क्या होगा, प्योर क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज हमें मिलेगा। देन उसे हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करेंगे किसके अंदर, मोटार एंड पेस्टल के अंदर। सो हमें प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क मिल जाएगा, राइट। पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या लिया। गोट्स मिल्क लिया, उसके अंदर हमने उसकी स्कीमिंग की, जिसकी वजह से उसके जो सारी कंपोनेंट थे वो अलग अलग हो गए। उसके बाद हमने फ़ैट को रिमूव किया। सो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, सॉलिड पार्ट एंड फ्लूइड पार्ट। सो उसके अंदर से हमें सिर्फ फ्लूइड पार्ट चाहिए था, तो हमने सॉलिड पार्ट को रिमूव करने के लिए HCl डाला, देन उसका फिल्टरेशन किया, तो हमें जो फ्लूइड पार्ट था वो मिल गया। अब हमें सिर्फ लैक्टोज चाहिए। सो हमने प्योरीफाइड वाटर डाला और उसके बाद उसे चारकोल बेड के अंदर फिल्टरेशन किया उसका, तो हमें क्या मिल गया, क्लियर लैक्टोज। सो क्लियर लैक्टोज मिलने के बाद भी हमें उसे क्रिस्टल फॉर्म में लाना था, तो हमने क्या किया, उसे डायरेक्ट हीट पर बॉईल किया और उसे सेमी सॉलिड बनाया। देन वापस से उसके अंदर प्योरीफाइड वाटर ऐड करते गए, राइट। सो क्या होगा कि जो लैक्टोज के क्रिस्टल्स हैं वो बन गए, लेकिन हमें इसे पाउडर फॉर्म में लाना था, राइट। सो इसलिए हमने स्लाइड उसके अंदर अल्कोहल लिया, देन उसे ड्राई किया एंड प्योर क्रिस्टल्स हमें मिल गए। उसके बाद हमने उसे ग्राइंड किया, देन हमारे पास शुगर ऑफ मिल्क रेडी हो गया, राइट। नाउ लेट्स सी द प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, राइट। क्योंकि हमें मेडिसिन बनानी है तो हमारा जो व्हीकल है वो प्योर होना चाहिए, राइट। सो द मेथड जिस मेथड से हम बनाएंगे उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देन स्टेप्स क्या रहेंगे उसके, सो फर्स्ट इज़ टेक द 450 ग्राम ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कमर्शियल लैक्टोज, राइट। सो कमर्शियल लैक्टोज ले रहे हैं हम कितना, 450 ग्राम, राइट, क्लियर फ्लास्क के अंदर। देन इट डिज़ोल्व इन द 2 लीटर ऑफ बॉइलिंग प्योरीफाइड वाटर। उसके अंदर हम 2 लीटर तक का प्योरीफाइड वाटर डालेंगे। देन दिस मिक्सचर इज़ फिल्टर्ड आउट बाय द फिल्टर पेपर। सो फिल्टर पेपर से हम उसे फ़िल्टर करेंगे तो क्या होगा, नाउ वी हैव अ फिल्टरेट। सो जो चीज़ हमें मिली है, जिसका हमने फिल्टरेशन किया है उसे हम कहेंगे फिल्टरेट। देन दिस फिल्टरेट इज़ थ्रूली मिक्स विद द 2 लीटर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, राइट। सो पहले हमने डाला था प्योरीफाइड वाटर, अब हमने डाला अल्कोहल। देन फ्लास्क इज़ कीप इट क्लोज टाइटली फॉर 3 to 4 days इन अ कूल एनवायरनमेंट, राइट। देन उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 3 to 4 days थिन फिल्म ऑफ लैक्टोज क्रिस्टल्स आर सीन एट द बॉटम। सो बॉटम के अंदर हमें लैक्टोज के क्रिस्टल दिखेंगे। देन दिस क्रिस्टल्स आर कलेक्टेड एंड वॉश विद द प्योरीफाइड वाटर। उससे हमने वॉश किया। देन दिस क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय द प्रेसिंग देम बिटवीन द 2 फिल्टर पेपर्स एंड कीप इट इन अ वेल क्लोज कंटेनर। सो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो कमर्शियल लैक्टोज था उसे लिया, उसके अंदर प्योरीफाइड वाटर डाला, उसके बाद उसे फ़िल्टर किया। देन उसके अंदर हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल डाला। उसके बाद उसे 2-3 दिन के लिए एक कूल एनवायरनमेंट में एयर टाइट कंटेनर में रखा। उसके बाद हमने उसे वॉश किया, देन उसे ड्राई किया और हमारा जो शुगर ऑफ मिल्क है वो प्योरीफाई हो गया, राइट। Now let's see the characteristic of sugar of milk. So first हम देखेंगे physical properties and then हम देखेंगे chemical properties. So physical properties क्या है? So it is hard and crystalline mass. Then the color is milky white
it is odorless, the taste is faintly sweet, right, and the texture is sandy and gritty. जब हम उसको 2 फिंगर्स के बीच में रखेंगे तब वो सैंडी और ग्रेटी लगेगा. देन solubility, so 1 gram lactose plus 5 ml of water, so soluble in 2.5 ml of boiling water, but it is not soluble in alcohol, right. So optimum ratio is optical ratio is plus 55.3 degree at a 20 degree Celsius, right. So now let's see the clinical properties. So chemical properties, which is molecular weight is 360.3 and pH is neutral. Of course ये vehicle है तो neutral ही होगा. Then produce water of crystallization at 150 degree Celsius. Now let's see the impurities. So उसमें impurities क्या हो सकती हैं. So first is the starch हो सकता है, cane sugar हो सकता है, acid, alum and PO4 plus, Cl minus and copper. So ये सारी चीज़ें तो आप रट सकते हो यार. सो नाउ लेट्स सी द प्रिजर्वेशन. सो हमने शुगर ऑफ मिल्क बना लिया, उसके बाद उसका जो प्योरीफिकेशन है वो कर लिया. अब हम उसे प्रिजर्व करेंगे. सो प्रिजर्व इन अ एयर टाइट कंटेनर, पर्टिकुलरली प्लास्टिक का कंटेनर होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए. देन इन अ ड्राई स्टेट एंड अ ड्राई प्लेस. सो ड्राई स्टेट में, ड्राई प्लेस में रहना चाहिए, राइट. सो मेन चीज़ अब आती है जो कि है यूजेस. सो शुगर ऑफ मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर. सो अब हम देखेंगे कहाँ पर हम उसका यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट इज द ट्राइचुरेशन ऑफ मदर सब्सटेंसेस. जो हम ट्राइचुरेशन करते हैं मदर सब्सटेंसेस का, राइट, पर्टिकुलरली मदर सब्सटेंसेस का ही ट्राइचुरेशन होता है. सो ट्राइचुरेशन के लिए हम उसका यूज़ करते हैं. देन बायोकेमिकल प्रिपरेशंस के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, राइट. जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तब आपको पता चलेगा कि बायोकेमिकल जो रेमेडीज़ है उसके प्रिपरेशन के अंदर भी हम शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ करते हैं. देन पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन इन अ डेसिमल स्केल. सो डेसिमल स्केल के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ट्राइचुरेशन के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं. सो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर हम शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं. नाउ इट इज़ यूज एज अ प्लेसिबो. सो प्लेसिबो भी क्या होता है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पेशेंट जो है उसे कोई डिजीज़ नहीं है, फिर भी इसे पेशेंट को काम करने के लिए या फिर तो बहुत सारी जगहों पर प्लेसिबो यूज़ होता है. प्लेसिबो कोई मेडिसिन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर ऑफ मिल्क रहता है, राइट. सो शुगर ऑफ मिल्क के अपने कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिया कि वो एकदम न्यूरल है, वो उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, राइट. सो उसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन हम उसे सिर्फ एज अ प्लेसिबो भी यूज़ कर सकते हैं. देन डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब कि मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए, उसे पेशेंट को देने के लिए एक एज अ व्हीकल, राइट, विच इज़ द मेन थिंग. एंड द प्रिपरेशन ऑफ मदर पाउडर बनाने के लिए भी, एंड द टेम्पररी डाइट टू द बेबीज़. जो बेबीज़ मिल्क को टॉलरेट नहीं कर सकते उनके लिए हम शुगर ऑफ मिल्क उन्हें देते हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट शुगर ऑफ मिल्क. जितना हो सकता था मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है. आई होप कि आप सारे पॉइंट्स जो है वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट दिस handwritten notes then please check the description box below. And if you want any video on the specific topic you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.